ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैप्लन से हमने लिया है, बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन है लेबर के चैप्टर में। और इसकी रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द टाइम सेव बाय दिस एम्प्लॉय इन वीक 6 ऑन आर प्रोडक्शन। और ये फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि RCW ऑपरेट्स अ बोनस स्कीम बेस्ड ऑन टाइम सेव्ड अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड टाइम allowance for actual output. Employees are typically expected to produce 700 units a week. The standard allowance is 20 units of hour per hour. In week 6, an operative produced 750 units of hour in 32 hours. तो अब हमें ये नोट करना है कि भाई उस एम्प्लॉय ने कितना टाइम सेव किया। टिपिकली क्या होता है कि जो 700 यूनिट्स उसने बनाने, लेकिन उसने बना कितने दिए हैं, 750। और जो 1 घंटे के अंदर 20 यूनिट, एक स्टैंडर्ड आपको पता है कि भाई ये बनते हैं, एक स्टैंडर्ड उन्होंने एस्टिमेशन लगाई थी कि भाई 20 यूनिट्स बनाने में उनको 1 घंटा चाहिए। लेकिन जो वीक 6 में जो एक वर्कर है उसने क्या किया कि 750 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 32 आवर्स में। तो अब हमें ये नोट करना है कि इस एम्प्लॉय ने कितना टाइम सेव किया। तो और उस टाइम सेव की ही बेस पे उसको बोनस मिलता है। तो बोनस की जो अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने सिंपली इसके अंदर टाइम सेव का निकालना है कि कितना उसने टाइम सेव किया। तो देखें इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, सो इसमें जो डेटा अगर हम देखते हैं कि भाई कितना है, क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने बताया हुआ कि भाई जो 1 यूनिट है ना, सॉरी 1 आवर है जो, उसमें हमारे पास कितने यूनिट्स बन सकते हैं, 20 यूनिट बन सकते हैं। सही है। और ये बता रहा है कि भाई इसने क्या किया है, 750 यूनिट्स प्रोड्यूस करें और कितने आवर्स में कर लिए हैं, 32 आवर्स के अंदर इसने ये यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, राइट। और अगर हम इसको क्या करते हैं, 750 यूनिट्स इसने प्रोड्यूस किए हुए, जी। सो 750 यूनिट्स हमारे पास जो इसने बनाए, ठीक है। और कितने घंटे में बना लिए, 32 में। और इन्होंने बताया कि 1 जो आवर है उसमें 20 यूनिट्स बनते हैं। तो सिंपली हमें ये पता करना है कि ये जो 750 में एक्चुअली उसने बनाया तो इतने, स्टैंडर्ड को नोट करना है सिंपली। आप ये देखेंगे कि भाई एक्चुअल में ये हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड एक होता है हमारे पास कि अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक चलता तो क्या वो कितने घंटे में एक बना सकता था। तो स्टैंडर्ड के अंदर जाहिर सी बात है यूनिट्स आप वही रखेंगे 750। और आप इसको सिंपली किस तरह से कर सकते हैं कि आप 750 को डिवाइड कर दें 20 से। तो क्योंकि 20 ही आपका बेस है कि भाई 20 यूनिट आपके 1 घंटे में बनते हैं। तो आपके पास क्या आता है, 37.5। ये 37.5 है तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया इसमें से इसमें, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि उसमें 5.5 जो आपके जो आवर्स हैं वो सेव हो गए। टाइम सेव कितना हुआ है, 5.5 आवर्स। देखें, इस अगेन हम जस्ट टेलिंग की, देखें एक्चुअली उसने ये बताया हुआ कि जब भी डेटा में एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई 750 यूनिट्स हैं और उसके इतने उसने घंटे में काम कर लिया, एक्चुअली डन काम वर्क है। अब स्टैंडर्ड आपने किस तरीके से निकालना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास टाइम सेव इजीली आ सकता है। स्टैंडर्ड का मकसद है कि उस 750 को बनाने में अगर वो जो भी पहले से आपकी प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंगली चलता, उसी स्पीड से काम होता, तो कितना टाइम लग जाता। तो आपने सिंपली, मैंने क्या किया है, जो 750 यूनिट्स है उसको मैंने डिवाइड किया है 20 से, तो मेरे पास आ गया है कि नंबर ऑफ आवर्स, कि भाई इतने घंटे उसको लगने चाहिए थे, लेकिन लगे उसको 32 आवर्स। तो आपने डिफरेंस लिया तो ये आपके पास टाइम स्लिप लगे, वेरी इजी। इस तरीके से अगर इसके अंदर उन्होंने रेट दिया हुआ होता कुछ, तो हम उससे उससे मल्टीप्लाई करके उसका हम टोटल इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं कि भाई इसको हमने कितने उसको पे करनी है, बोनस की पेमेंट कितनी है और ओवरऑल उसकी जो भी घंटे हैं उसकी पेमेंट कितनी है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जी। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को कितना बोनस पे जो किया जाना चाहिए, किया जाता है
इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रोडक्ट विल टेक 36 मिनट्स टू प्रोड्यूस, यानी कि एक जो यूनिट है वो उसको कितना टाइम लगता है, उसको कितने मिनट्स लगते हैं बनने में। लाइक 36 मिनट्स के अंदर आपकी एक प्रोडक्ट बन जाती है। इन अ पीरियड 180 आवर्स of work, okay sorry, in a period 180 hours are worked, 180 घंटे काम किया गया एक पीरियड में। एक्चुअल डेटा आपको दिया हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, आपके पास जो यूनिट्स हैं वो कितने बने, 3 to 5, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जो आवर्स हैं वो कितने लगे इसमें, 180 आवर्स एक्चुअली हुआ। A bonus of half of the time saved is paid to the employees. The wage rate is 8। अच्छा, इसमें और डेटा दिया हुआ है कि जो रेट है ना जो आप उनको देंगे वो कितना है, आवरली रेट दिया हुआ है। आवरली रेट है हमारे पास $8, ठीक है, $8। और a bonus of half of the time saved is paid to the employees. What is the total amount of bonus paid to the employees? इसका अब आप निकालेंगे किस तरीके से आपने इसकी टोटल, इनको जो भी आप टोटल अमाउंट ऑफ बोनस की बात हो रही है, वैसे नहीं कि जो टोटल उनको वैसे पे मिलेगी, सिर्फ बोनस की कैलकुलेशन आपने करनी है। तो हाउ वुड यू डू इट, और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बोनस ऑफ हाफ ऑफ द टाइम सेव्ड इज पेड टू द एम्प्लॉइज। करें इसको ट्राई, फिर मैं इसको करवाती हूँ। ठीक है, तो अब अभी हमने ये देखा था कि भाई इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि 36 मिनट्स में एक यूनिट बन रहा है। तो इसमें एक्चुअली हम ये भी कर सकते हैं कि हम इधर मिनट्स निकाल लें कि भाई 180 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 180 मल्टीप्लाई बाय 36 नहीं करना था, 180 मल्टीप्लाई बाय 60 कितने मिनट्स होते हैं, 180 आवर्स, 180 आवर्स के अंदर 10,800 मिनट्स होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा था, स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा। स्टैंडर्ड में हमेशा जो यूनिट्स हैं वो वही लेंगे जो आपके एक्चुअल हैं, कि भाई इतने बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था। तो मैं सिंपली आवर्स को इग्नोर करते हुए सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 36 से, कि भाई एक यूनिट बनाने में 36 मिनट्स लगते हैं, तो 325 यूनिट बनाने में कितने मिनट लगने चाहिए थे, तो वो इतने लगने चाहिए थे। तो आपने डिफरेंस निकाल लिया, दिस माइनस दिस, तो आपके पास आ गया 900 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये आपका टाइम सेव्ड है। अच्छा, ये आपने टाइम सेव किया है इतने मिनट्स, और इसमें ये क्या कह रहा है स्टार्टिंग में, a bonus of half of the time saved is paid। half of the time paid का मकसद ये है कि इस जो आपका कितने हैं ये आपके 900 है ना, 900 को पहले आपने क्या करना है, किससे करेंगे हम उसको, 900 को हमें किससे करना चाहिए, पहले तो मैं, क्योंकि इन्होंने आवरली रेट दिया हुआ है तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, इसको 60 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया आवर्स। कितने आपके पास आवर्स हैं, आपके पास कितने आवर्स हैं, 15 आवर्स हैं, ठीक है, जो आपने सेव किए हैं। अच्छा, इसमें से हाफ आपको पेमेंट करनी है। आप इसका सिंपल ये है कि अगर इस तरह की बात नहीं लिखी थी, बोनस ऑफ हाफ ऑफ द टाइम, तो फुली होता तो आप क्या करते, इस 15 जो आपको आवर्स दिए हुए ना, तो आप इन 15 आवर्स को जो इसका रेट था वो क्या था 8, इससे आपने मल्टीप्लाई कर लेते और आप कहते भाई ये इसका बोनस बन रहा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हाफ, हाफ का मकसद क्या होगा कि आप 7, इसको पहले हाफ कर लें, 7.5, ठीक है। ये आवर्स है ना, लाइक तो वो आपने रेट तो वही होगा 8, तो आपने फुली 15 आवर्स की नहीं देनी इनको पेमेंट, आपने इनको हाफ की पेमेंट एज अ बोनस कंसिडर करके देनी है, तो दैट वुड बी 60। तो सी शुड बी योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने, याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
तो आपकी बोनस के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला हमने पहले क्वेश्चन किया था, सिंपली इसके अंदर यहाँ तक की बात थी कि आपको ये निकालना आना चाहिए था कि भाई आपका टाइम कितना सेव हो गया। ठीक है भाई, ये आपका टाइम इतना सेव हुआ है। जिस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या था, 5.5 आवर्स की बात हो रही थी बस वहां पे, तो हमने बोला था कि भाई एक क्योंकि इन्होंने मिनट्स की बात नहीं की थी, तो आपका टाइम सेव ये आवर्स में था 5.5। इसके अंदर हमारे पास क्या है, आपको निकालना आ गया है कि भाई ये एक्चुअल है और स्टैंडर्ड भी वही यूनिट सेम रखना है। फिर आवर्स को आपने देखना है, अगर मिनट्स के अंदर बात हो रही है तो फिर क्योंकि तो आपको मिनट्स की थोड़ी निकाल लेनी कैलकुलेशन के भी कितने किस तरह से होगा। इसमें मैंने सिंपली क्या किया है, 325 यूनिट्स है ना, उसके जो उन्होंने बताया एक्चुअली 180, तो मैंने पहले तो मिनट्स में लिया है क्योंकि वो बता रहे हैं 1 यूनिट बनाने में 36 मिनट्स लगते हैं, तो मेरे लिए बेहतर ये था कि मैं इस पे आ जाऊँ। मैं इस तक आई, उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड को किस तरह से 36 से मल्टीप्लाई किया। इसको किससे करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है 180 के अंदर 36 मिनट्स थोड़ी होते हैं, 180 के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो मैं टोटल मिनट्स पे पहुँच गई। और इस तक पहुँचने के लिए मैंने क्या किया कि इसको 36 मिनट से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से हम इधर आ गए। अगर आप ये देख लें, लेट्स ट्राई, इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 36 से, आपका आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड ही निकलेगा। जब भी आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 से निकलेगा। यहाँ पे सिंपली ये है कि 180 को बनाने के अंदर आपने जो 180 है, उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ मिनट्स पता होना चाहिए कि 180 आवर्स के अंदर कितने होने चाहिए। अच्छा, इसके आवर्स अगर मैं निकालना चाहती तो वो निकाल सकती थी। क्या करती, इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे सॉरी, इसको मैं क्या करूँ, 60 से 60 से डिवाइड कर दूँ तो देखिए आपके पास इसके आवर्स आ जाएंगे कि भाई 195 आवर्स के अंदर एक्चुअली ये काम होना चाहिए था, कि जो कि कर लिया गया 180 आवर्स के अंदर। एनीवेज आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन बताई है पहले आप इधर आ जाएं, फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड के लिए तो आपने अब मिनट्स तक आ जाना है, तो आपके पास इतने मिनट्स आ गए। फिर मिनट से आपने क्या करना है, आपका आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस टाइम सेव से ही होगा ना कि कितना टाइम बचाया। एक काम आपको 4 घंटे लगने चाहिए थे और आपने 1 घंटे में कर लिया, तो आपने 3 घंटे सेव कर लिए, तो डिफरेंस इसी तरीके से निकलेगा टाइम सेव। वो आपने मिनट्स में ले लिया, फिर वो आवर्स के अंदर मैंने निकाल लिया कि वो आवर्स के अंदर इतना होगा। आवर्स के अंदर आप देख लें कि 180 को 95 195 का डिफरेंस नहीं है, कैसे भी आप आवर्स तक पहुँच गए। उन्होंने कहा था कि आपको हाफ पेमेंट होगी उसकी, तो 15 आवर्स एक्चुअली आपके सेव किए, लेकिन वो इस ये पेमेंट आपको नहीं जाएगी, तो पेमेंट जाएगी ये वाली। आप इसका हाफ करेंगे 7.5 आवर्स और वही 8 से आपने मल्टीप्लाई किया, यू गॉट योर रेट 60, आप उनको बोनस दे दीजिए, राइट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉय फॉर दिस जॉब। तो पीछे आती हूँ वापस। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली वो टाइम सेव का बोल रहा था, आपने टाइम सेव बता दिया इतना है। इस क्वेश्चन के अंदर तो पूछ रहा था कि भाई बोनस की पेमेंट बस बता दें, आपके बोनस की पेमेंट कितनी है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन के अंदर वो टोटल पेमेंट अगर बता रहा पूछ रहा होता, तो एक तो बोनस की हमने 60 उसको पे किया है, इसके अलावा रेट तो 8 है ना, तो जो एक्चुअली उसने कितने घंटे काम किया 180, तो अगर मैं इसको करती ना तो मेरे पास ये होता 180 उसने काम किया है और 8 उसके वो है, यानी कि जो रेट है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करती इससे तो ये मेरे पास आता 144 और 60 आप उसको बोनस की पेमेंट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से उसको जो टोटल पेमेंट जाती वो ये जाती। ठीक है, इन डॉलर्स उसने इतने घंटे आवरली रेट ये दे रहे हैं ना, तो बोनस की पेमेंट आप उसको ये देने, टोटल पेमेंट ये देते, बोनस ये था और वैसे इसने इतना अर्न किया था। अगर बोनस स्कीम नहीं होती तो सिंपली वो ये लेके जाता घर, बोनस की वजह से उसको बोनस ये है और ये इस तरीके से। अच्छा, अब जो ये क्वेश्चन के अंदर फर्दर आपसे पूछा है कि टोटल पेमेंट निकालेंगे, निकाल लेते हैं टोटल पेमेंट। इसमें कह रहा है ना, पेमेंट बाय रिजल्ट scheme employees are paid a bonus based on hours saved at the basic wage rate. The bonus payable to the employees is calculated as the hours saved multiplied by the ratio of time saved to the time allowed. ओके, एक फॉर्मूला बताया ये और इसको मैं बताऊंगी किस तरीके से आपने इसको करना है। और an employee produces 480 units in
72 आवर्स। साथ साथ कर लेते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये हुआ ऊपर अभी इन्होंने कोई इस तरह की कोई कैलकुलेशन मुझे नहीं बताई है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग। जैसे मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि हाउ टू जस्ट राइट द फॉर्मूला 480। अच्छा, एक्चुअली यूनिट्स कितने बने हैं, यूनिट्स, और यहाँ पे लिख देंगे हम आवर्स, राइट। यूनिट्स इन्होंने बनाए हैं हमारे पास 480, सही है। और कितने घंटों में इन्होंने काम किया है, 72 आवर्स में। अच्छा, स्टैंडर्ड की यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टैंडर्ड कैसे होगा, आपको पता है स्टैंडर्ड के अंदर यूनिट्स आपने सेम टू सेम लिखने हैं, और द टाइम अलाउड फॉर दिस नंबर ऑफ यूनिट्स इज 108 आवर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड उन्होंने सिंपली आपको बता दिया कि भाई 108 घंटे में ये काम होना चाहिए था, तो हम इधर निकाल लेंगे टाइम सेव्ड, सिंपल। ये तो बहुत आसान था, इसके अंदर कोई मिनट्स वगैरह की कैलकुलेशन में नहीं आपको फंसाया है। आपने सिंपली टाइम सेव निकाल लेना, भाई टाइम सेव कितना हुआ है, ओ 36 आवर्स आपका टाइम सेव हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने हमें बता दिया है कि जो आपका एक रेट बताया हुआ है, और वो आवरली रेट जो है वो बताया हुआ है 10 होता है वैसे ना। तो अब हमने क्या करना है, टोटल पेमेंट निकालनी है कि किस तरीके से टोटल पेमेंट जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी। टोटल पेमेंट आपके पास किस तरह से होगी, जो एक्चुअल आवर्स वर्कड, ठीक है, जो उन्होंने काम किया है, और मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, प्लस क्या होगा, प्लस वो होगा जो उसका बोनस है, वो आपने निकालना है। तो एक्चुअल आवर्स वर्क की जो पेमेंट है वो किस तरीके से निकलेगी, वो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। ये है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका जो रेट है 10 से, और ये उसकी आपकी 720 तो वैसे है। अब हमें बोनस करके, तो ये 720 तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 720 इसमें आपने बोनस भी ऐड करना है। इससे हमें ये तो पता चल गया 120 तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 720 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 720 तो एक्चुअल आवर्स है। 733 शायद हो सकता हो, लेकिन जिस तरीके से उसने टाइम सेव किया है, तो मुझे तो डी आंसर लग रहा है। वैसे ही मैं पहुंच गई आंसर तक। तो आपको ऑड वन आउट करना आना चाहिए एग्जाम के अंदर, अगर आप प्रेशर में हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा आपका एस्टिमेशन है कि डी आंसर लग रहा है कि हो सकता है। लेकिन अब ऐसे ही नहीं लगा कर आ जाना, इसका बहुत इजी है, उसको याद कर लेना। एक हमारे पास मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला, ये जो उन्होंने बताया है, द बोनस पेमेंट टू एम्प्लॉइज इज कैलकुलेटेड द आवर सेव्ड। तो आपने क्या लिखना है, इसको देखें, टाइम सेव्ड, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, टाइम सेव्ड, मैं इसको कैसे बताऊँ, मल्टीप्लाइड बाय, आपने दोबारा टाइम सेव्ड, ये रेशो क्या बता रहा है, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो ऑफ टाइम सेव्ड। रेशियो का मकसद ये है टू द टाइम अलाउड, रेशियो मतलब टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम अलाउड, ये आपने याद रख लेना है। ये आपका है। उसके बाद आपने क्या करना है, जाहिर सी बात है, फिर उसको आपने आखिर में 10 से जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप उसको करेंगे। मैं इधर लिख के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ट्राई अंडरस्टैंड कि भाई क्या किया मैंने, सेव्ड हुआ है, फिर उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, टाइम सेव और टाइम अलाउड, ऐसे करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय रेट। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ऐसे करके, और ये ऐसे, ये पेपर पे लिख लीजिएगा, और जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे करना है, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड, यानी कि ये इसका रेशो है। रेशो का मतलब क्या है यहाँ पे, बाय द रेशियो ऑफ टाइम सेव टू द टाइम अलाउड। टाइम सेव टू द टाइम अलाउड का मतलब है टाइम सेव लाइक डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट, जो भी इसका रेट है उससे आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको इधर ही पुट कर देती हूँ। टाइम सेव्ड हमारे पास कितना है, 36 आवर्स, इस तरह से, ठीक है।
और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? अब देख ले टाइम आपके पास सेव्ड, अगेन यहाँ पे 36 लिखना है आपने, और इधर आपने क्या लिखना है, टाइम अलाउड कितना था, टाइम अलाउड, ये स्टैंडर्ड, एक्चुअली आप इसको स्टैंडर्ड कह लें, ये टाइम अलाउड भी कह सकते हैं, मैं इधर टाइम अलाउड लिख देती हूँ, चलो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड ही आपका टाइम अलाउड है ना, एक्चुअली वर्क दिया हुआ है टाइम अलाउड, ये वो ऊपर स्टैंडर्ड भी लिख देते, डोंट गेट कंफ्यूज, एक ही बात है। तो वो आपका टाइम अलाउड कितना है, वो है आपका यहाँ पे, ये आप यूनिट्स में लिख दीजिएगा, आवर्स की बात हो रही 108, ठीक है, ये आपका हो गया। और उसके बाद आपका वही है कि आपने रेट, जो भी आपका रेट है, आप उससे उसको, यहाँ पे रेट आपका 10 आना चाहिए, ठीक है। और ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका हो गया, ऐसे करके आपने ये क्वेश्चन कर लेना, और कुछ भी मसला नहीं है, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो मैं बोनस है, अब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ एक्चुअली, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस, 120 आपका बोनस है, और आप इसको करें, इसको प्लस करें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 840, 840 डी इज योर आंसर, कोई मसला नहीं है। एग्जाम में यही पॉसिबल 3 पॉसिबल सिनेरियोस आपसे MA1 में टेस्ट कर सकता है। एक तो इस तरह से वो पूछेगा टाइम सेव कितना हुआ है, वो आपको आना चाहिए। दूसरा ये है कि इस तरीके की कोई कंडीशन दे दे, अ बोनस ऑफ हाफ ऑफ द टाइम सेव्ड इज पेड टू द एम्प्लॉयज, तो आपने इस तरह से कर लेना है। थर्ड ये सिनेरियो हो सकता है कि वो आपसे पूछ ली है, तो इस वाली सिचुएशन के अंदर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिस, बहुत आसान है। तो रीड करना आना चाहिए कि क्या कह रहा था, is calculated as the hours saved multiplied by the ratio of time saved to time allowed, again time saved, time allowed, और फिर जो उसका रेट है ज़ाहिर है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका बोनस की कैलकुलेशन आ जाएगी, पेमेंट की कितनी बोनस के लिए। एग्जाम में प्लीज केयरफुली देखिएगा कि जैसे ये देखें 120 आपका बोनस है, तो आप डायरेक्ट 120 आंसर नहीं करिएगा, टोटल अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉय, बोनस पेमेंट बोलता तो 120 आंसर होता, टोटल बोलता तो आपका डी आंसर है, टोटली बोला है इसने, बी और सी आपका आंसर नहीं हो सकता। सिंपली बोनस से हटके भी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे भी दे कि वो कह रहा है कि बोनस का सब कुछ बता दे लेकिन मांग नहीं रहे, बोले सिंपली जो आप उसके एक्चुअल आवर्स वर्क दें उसकी पेमेंट बता दो, तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा। 10 को आपने 720 से अदर मल्टीप्लाई किया था ना, तो 72 आवर्स से 10 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया, तो वो ये आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप बोनस की जो ये 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन अभी करवाए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बोनस के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरीके से आपने उसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है।